नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और बात तो आजकल ज़रा समझने की ही है। दरअसल 2 दिन पहले भोपाल में राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर का नारा क्या दिया। वो नरेंद्र सरेंडर का नारा यूं हिट हो गया मानो कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म हो। बाहुबली 2 और बाहुबली फिल्म ने भी इतनी जल्दी इतना हिट साबित नहीं हुए थे जितने ये नरेंद्र सरेंडर चिपक गया है। अब ये नरेंद्र सरेंडर किस कदर चिपक गया है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने चारों तरफ आप देखिए, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या यूं ही गली मोहल्लों में बातचीत करते हुए, तो बीजेपी का हर नेता और बीजेपी के समर्थित गोदी मीडिया लगातार इस नरेंद्र सरेंडर से बाहर निकलने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो शील्ड जिस तरह से बन गए, कवच बन के खड़े हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि ये ऐसा चिपक गया है कि मोदी जी की सारी जो पर्सनैलिटी थी, मोदी जी का जो सारा ऑरा था, वो ध्वस्त हो गया है और वो ध्वस्त हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये नरेंद्र सरेंडर ऐसा हिट हुआ है कि बेशक पूरी बीजेपी की पूरी टीम, जिसमें मैं गोदी मीडिया और सो कॉल्ड गोदी समर्थक, अंधभक्त सबको मान रहा हूँ, सब के सब मैदान में उतरने के बावजूद इस नरेंद्र सरेंडर से बाहर नहीं निकल पा रहे। नरेंद्र सरेंडर दरअसल जो बात है वो लोगों को जम गई है, क्योंकि लोगों के बीच में ये बातचीत, ये जो नारा है, ये जो जुमला है नरेंद्र सरेंडर, ये डिस्कशन के बीच आ गया है कि आखिरकार नरेंद्र सरेंडर जनता तो है, कहीं ना कहीं जुड़ता तो है। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो उनके साथ आयरन लेडी और दुर्गा का नाम जुड़ा था, वो अभी तक कायम है। ऐसे ही ये इस बार जो पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ और जिस तरह से मोदी जी के खासम खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा क्रेडिट खुद ले लिया, मोदी जी की फजीहत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लगातार 10 बार कम से कम इस बात को दोहरा चुके हैं। इसलिए नरेंद्र सरेंडर चिपक गया है। अब ये नरेंद्र सरेंडर जब जब लूप में कहीं भी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वो बयान सुनाई देता है, तो बीजेपी के अंदर सांप लौट जाते हैं। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। जी हाँ, ये वो राहुल गांधी का उस दिन का बयान मैंने इसीलिए सुनाया कि दरअसल उन्होंने कोई तंज नहीं कसा था, मतलब तंज भी कसा एक तरह से आप कह सकते हो, लेकिन उस तंज में थी तो सच्चाई। और अब इस नरेंद्र सरेंडर के साथ साथ पूरा बीजेपी आरएसएस का पूरा इतिहास राहुल गांधी ने कह दिया था कि दरअसल इनका इतिहास ही ऐसा है माफ़ी मांगने का। अब इसको काउंटर करने के लिए तरह तरह के आर्गुमेंट आपने देखा होगा पैनल डिस्कशन में। अगर आप, वैसे तो मुझे मालूम है आप में से ज़्यादातर लोग टीवी न्यूज़ नहीं देखते हैं, चलिए अच्छी बात है, नहीं देखते, ज़िंदगी में एक अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखो, जो बीजेपी के लोग तरह तरह का एक जो है वो डिफेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आर्गूमेंट दे रहे हैं और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, इनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी औंधे मुँह उनको पड़ रहा है। अब अभी बीजेपी के एक सांसद है निशिकांत दुबे, अब उनका तो नाम भी अब जो है वो यूनानिमस हो गया है कि जब जब वो बोलते हैं कुछ तो हमेशा उनको उल्टा पड़ता है। अब वो भारत आ गए हैं और डेलीगेशन में गए थे, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख एकता की बात कर रहे थे, बाहर जाके सब कुछ वापस आए हैं। तो वापस आते ही फिर प्रधानमंत्री की शील्ड बन के राहुल गांधी पर जो है वो हमला करने लगे। उन्होंने एक ट्वीट किया कि सरेंडर जानते हो राहुल बाबा, सरेंडर किसको कहते हैं? आपके परम पूज्य नाना यानी आयरन लेडी के पिता नेहरू जी का यह पत्र 1963 का भारत चीन युद्ध को हारने के बाद का है। मतलब जिसमें उन्होंने एक लेटर शेयर किया था कि भाई जब वो जो है वो भारत जो है चीन से युद्ध हारा था 1962 में, उसके बाद कैसे नेहरू ने अपनी 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की ज़मीन चीन को सौंप दी थी। अब बदकिस्मती देखिए, तुरंत मोदी जी के परम मित्र यानी डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र एलन मस्क की कंपनी ग्रोक ने इसके
पर खच्चे उड़ा दिए, सच्चाई खोल के रख दी। ग्रोक ने साफ लिख दिया कि नमस्ते निशिकांत दुबे के दावों की जांच से पता चलता है कि उनके दस्तावेज बयान कई मायनों में गलत है। गलत है क्योंकि वो कहते हैं कि देयर इज नो एविडेंस सपोर्टेड अ जनवरी 1963 लेटर फ्रॉम नेहरू टू चाइना एडमिटिंग टेरिटोरियल लॉसेज और सरेंडर। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शोज इंडिया लॉस्ट 38,000 square kilometer in Aksai Chin, not 20,000 kilometer east and 6,000 kilometer west as claimed. The 4,000 captured soldier figure lack documentation. The Colombo proposal involving Sri Lanka were a peace initiative, not surrender. Claims China appeared misleading or fabricated. यही नहीं, अब एक और उन्होंने इन्हीं भाई साहब ने जो है वो किया कि सरेंडर गांधी अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। अमेरिका के गोपनीय दस्तावेज के अनुसार जब एयर इंडिया का कनाडा जाने वाला विमान 1985 में पाकिस्तान के कहने पर मार गिराया गया था, उसमें 329 लोगों की मौत हुई थी। तब 1986 में मुंबई से अमेरिका जाने वाले विमान पैन एम कराची से जो है हाईजैक कर दिया था। इसके बाद भी राजीव गांधी ने अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बातचीत की थी। अब इसका भी उन्हीं ग्रोक ने, एलन मस्क के ग्रोक ने बिल्कुल कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने 1985-86 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिकी दबाव में पाकिस्तानी नेताओं से मुलाकात नहीं की थी। 1985 की न्यूयॉर्क बैठक परमाणु मुद्दों पर थी, ना कि हमलों के बाद। दूसरा वो कह रहे हैं सुपर कंप्यूटर और एलसी विमान के पाकिस्तान के साथ कोई सौदा नहीं हुआ। अमेरिका ने 1986 में भारत को सुपर कंप्यूटर बेचा और एलसीए भारत का स्वदेशी प्रोडक्ट था। ड्रग तस्करी पर कोई त्रिपक्षीय बैठक भारत पाक अमेरिका का रिकॉर्ड नहीं है। अमेरिकी सहायता तकनीक थी, ना कि वित्तीय समर्पण। ये दावे अतिशयोक्तिपूर्ण और असमर्थित हैं। ये निशिकांत दुबे जी की सच्चाई है। निशिकांत दुबे जी और ऐसे निशिकांत जैसे बहुत से हैं जो सोशल मीडिया पर अनर्गल क्लेम कर रहे हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि जो मोदी जी पे एक नरेंद्र सरेंडर चिपक गया है, उससे किसी तरह से बाहर निकला जाए। लेकिन बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो चारों तरफ हो रहा है वो दर्शा रहा है कि ये नारा कितना सही बैठ रहा है। दरअसल मोदी जी के लिए एक और बुरी खबर कि पहले जैसे आईएमएफ का लोन नहीं रोक पाए थे मोदी जी, पाकिस्तान ने जो आईएमएफ को लोन दिया, अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो यूएन काउंटर टेरर पैनल में वाइस चेयर उन पाकिस्तान को मिल गई है और तालिबान सैंक्शन कमेटी को वो हेड करेगा। ये यूएन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेरर पैनल है उसके वाइस चेयरमैन और हेड ऑफ तालिबान सैंक्शन कमेटी पाकिस्तान को मिला है। इसको भी भारत सरकार नहीं रोक पाई। इससे ज़्यादा फजीयत अब और क्या होगी कि पाकिस्तान, जिसको हमेशा से भारत ने टेरर स्टेट डिक्लेयर दिया था, भारत हमेशा पूरे दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ये साबित करने में कामयाब रहा था कि पाकिस्तान टेररिस्टों को पनाह देता है, आतंकियों को पनाह देता है, पनाह गाह बना रखी है अपने देश को। उस पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के बराबर पाकिस्तान को ले आते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को लगातार इंटरनेशनल जो है वो कभी एड मिल रही है, कभी इस तरह के इम्पोर्टेंट पोजीशन मिल रही है। और भारत के हाथ क्या लग रहा है? भारत के हाथ लग रहा है ठन गोपाल। 8 डेलीगेशन भेजे बाहर कि भाई हमारा दुखड़ा रो जाके, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं रोक पा रहे। जो पाकिस्तान को सहायता मिल रही है उसको रोकने में हमारे 56 इंच के साहिब नाकाम हो रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक पैंतरा फेंका। पैंतरा क्या फेंका? राहुल गांधी ने एक सटीक बॉल फेंकी और नरेंद्र मोदी क्लीन बोल्ड। ये आज की सच्चाई है। दरअसल ये बॉलिंग और उससे बात याद आई कि आप में से, इसलिए मैं कहता हूँ, आपसे क्यों कहता हूँ कि हमेशा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिया कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इस मुद्दे पर, अब परसों जब ये नरेंद्र सरेंडर वाला वीडियो मैंने बनाया था, उसके बाद हमारे एक बहुत पुराने शुरू से देखने वाले हमारे साथ जुड़े हुए दर्शक हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता और बुज़ुर्ग हैं, मैं ये जानता हूँ, उन्होंने क्या सटीक उसके जवाब में मुझे मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा था कि मैंने पहले ही कहा था
कि अब मोदी जी के जितने सारे पैंतरे हैं वो सब फ्लॉप हो रहे हैं। उन्होंने एक एक करके सारे पैंतरे गिनवाए हैं और उन्होंने ये भी लिखा था कि उनका ये कहना था कि अब जो नरेंद्र मोदी या उनके बारे में जितनी अफवाहें फैलाई गई हैं, जितने आडंबर बनाए गए हैं, सब धीरे धीरे धराशायी हो रहे हैं। अब मैं आपको छोटा सा उनका बताता हूँ उन्होंने क्या क्या क्या। उनका कहना था, आप देखिए, आप भी एग्री करोगे कि उनकी ऑब्जर्वेशन कितनी सही। उन्होंने कहा पाकिस्तान का इस्तेमाल ख़त्म, यानी अब तक जब भी देशभक्ति को लेकर कुछ करना होता था तो मोदी जी या बीजेपी सबसे पहले पाकिस्तान को ले आते थे। अब पिछले 12-15 दिनों से लगातार पाकिस्तान प्रधानमंत्री हर जगह कर रहे हैं, लेकिन वो चिपक नहीं रहा, उसका कोई असर नहीं हो रहा। पाकिस्तान के मुद्दे का इस्तेमाल ख़त्म। दूसरा उन्होंने लिखा 56 इंच ख़त्म, बिल्कुल सही। ये नरेंद्र सरेंडर ऐसा चिपका है कि इसने 56 इंच का जो एक आडंबर रच रखा था उसकी पूरी हवा निकाल दी है। घर में घुस के ख़त्म, जी हाँ, घर में घुस के मारेंगे, मोदी जी अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन अब लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि अगर घर में घुस के, जब सेना घर में घुस चुकी थी या घर में घुसने की तैयारी कर रही थी, तो अचानक सीज़ फायर क्यों करना पड़ा, क्यों हमारी सेना को रोक दिया गया। तो घर में घुसने वाला नैरेटिव भी ख़त्म, कांग्रेस तोड़ना खेल ख़त्म। ये मैंने भी कहा था कि अब कांग्रेस में टूटने के कोई है नहीं, कोई एक आध दो चले गए तो चले गए, वरना कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में जाने वालों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को समझ में आ गया है कि वो डूबता जहाज़ है, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरी बात, जो गए भी हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, उनका हश्र देखकर वो खुद ही नहीं जाना चाहते, तो वो एक कांग्रेस तोड़ने का खेल भी ख़त्म। उन्होंने आगे लिखा नया खेल, जो अभी नया खेल चला ऑपरेशन सिंदूर नारा, वो भी ख़त्म। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर का जो नारा जो बेचने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं चिपक रहा। वो घर घर सिंदूर का सारा कार्यक्रम ही रद्द करना पड़ेगा, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हिंदू राष्ट्र गेम ख़त्म, जी हाँ, राष्ट्रीय जातीय जनगणना के लिए हाँ करके मोदी जी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी की बात मानकर ये खुद ही साबित कर दिया कि अब हिंदू राष्ट्र वाली गेम ख़त्म है। अब दरअसल ये मुद्दा नहीं चलने वाला। ईडी का खेल ख़त्म। वो ईडी की एक फिर भी डेस्परेशन में कोशिश बीजेपी कर रही है, खास करके जहाँ रीजनल इलेक्शन होते हैं, प्रादेशिक इलेक्शन होते हैं, अभी भी ईडी के लोग जो है वो कांग्रेस के खासकर लोगों के घरों में, दफ्तरों में पहुंच रही हैं, लेकिन अब वो भी नैरेटिव आपको दिख रहा होगा कोई ख़ास असर नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश खेल ख़त्म। वो एक गेम जो चलती थी, आप समझ ही गए। अभी जो चीफ जस्टिस गवई हैं, जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं, उसने ये भी बता दिया कि दरअसल वो नेक्सस भी अब टूट चुका है। राहुल गांधी को कोर्ट कचहरी के केस में फंसाना ख़त्म। राहुल गांधी तो कह रहे हैं जितने केस करने करिए, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता, और वो जिस वजह से उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे वो डर कहीं दिख नहीं रहा। विदेश में डंका ख़त्म। जी हाँ, विदेश में तो डंका ख़त्म हो गया है। विदेश में डंका ऐसा ख़त्म हो गया कि पूछिए मत। आलम यह है कि कनाडा ने G7 की बैठक के लिए भारत को बुलाया ही नहीं। 2019 से हर साल प्रधानमंत्री G7 की बैठक में शामिल होते थे, इस बार कनाडा ने बुलाया ही नहीं, जबकि वहाँ पर बाकी और कई देशों को बुलाया है, और जो जापान, अमेरिका, कनाडा, इटली सब हैं, उसके बावजूद ये प्रेशर नहीं बन पाया कि भारत को बुलाया जाए। इसका मतलब आपका विश्व में मोदी जी बोलते हैं तो सब सुनते हैं, सब ख़त्म। संविधान बदलना मामला ख़त्म। वो तो खैर काफ़ी पहले ही ख़त्म हो गया, वो लोकसभा चुनाव ने ही ख़त्म कर दिया। वो संविधान बदलने वाला मामला लोकसभा चुनाव में 240 पर क्या अटके कि अब तो उसकी बात तक ही नहीं की जाती। वो मामला तो कहीं लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले जो ठंडे बस्ते में पड़ा, वो संविधान बदलने वाला, नए संविधान की ज़रूरत की, वही मुद्दा सबसे पहले ठंडे बस्ते में गया। अडानी अंबानी प्लस गोदी मीडिया गेम ख़त्म। बिल्कुल सही, गोदी मीडिया आज की डेट में मोदी जी के लिए दरअसल एसेट की जगह सिरदर्द बन चुका है। इंडिया पाकिस्तान युद्ध में
जो भूमिका निभाई गोदी मीडिया ने, जिस तरह से पूरी दुनिया में फजीयत कराई है, भारत की इस गोदी मीडिया ने फजीयत कराई इस सरकार की, वो अपने आप में बेमिसाल है। सरकार को रोकना पड़ा, सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। बताइए, ये अब एसेट की जगह सिरदर्द बन चुका है मोदी के लिए। तो ये गोदी मीडिया भी खत्म, नमो खत्म। नमो तो खैर वही लोकसभा चुनाव के बाद नमो मंत्र जो है वो फूक चुका था। विश्व गुरु खत्म। हाँ, विश्व गुरु वही जो मैंने पहले कहा कि जो विदेश में डंका था, उसी के हिसाब से विश्व गुरु कि मोदी जी विश्व गुरु, मोदी जी जो बोलते हैं सब सुनते हैं। अब तो मोदी जी को कोई बुला भी नहीं रहा, तो सुनेंगे कहाँ से, मोदी जी बोलेंगे कहाँ से। 56 इंच आउट, नरेंद्र सरेंडर इन, ये भी बात बिल्कुल सही है। घर में घुस के मारेंगे या 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पर भारी। अब ये नारे ही बन के रह गए। अभी हाल ही में मोदी जी ने एक नया नारा दिया था, फिल्मी डायलॉग, कि मेरे जिस्म में खून नहीं गर्म सिंदूर दौड़ता है। तो उसका कितना मजाक बना आप सब ने देखा। लोग हंस रहे थे उस पर, लिटरली उस पर हंस रहे थे। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता उस नारे पर हंस रहे थे कि ये कैसा नारा है, ये क्या बात हुई। तो अब 56 इंच का सीना, अकेला सब पे भारी, ये सब खत्म है। इन आज की डेट में, अगर इन कोई चीज़ आज की डेट में सबसे हॉट प्रॉपर्टी अगर कुछ है तो वो है नरेंद्र सरेंडर। यानी कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि राहुल गांधी का खेल दरअसल मोदी के सारे नैरेटिव्स को कर गया फेल। एक जुमला राहुल गांधी ने चुना, वो भारी पड़ गया। राहुल गांधी ने 2 साल पहले, 2.5 साल पहले लाइन चुनी थी, मोहब्बत नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। वो ऐसी चिपकी कि आज भी कायम है और लोकसभा चुनाव में उसका असर दिखा था। फिर उन्होंने दूसरे एक चुना, संविधान खतरे में, उसका असर भी सब ने देखा। अब राहुल गांधी ने कहा है नरेंद्र सरेंडर। ये उन दोनों से भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चिपक चुका है। वो दोनों राहुल गांधी ने अपने लिए और एक तरह से जर्नलाइज करके कहे थे, लेकिन ये बाकायदा निशाना साधा गया है नरेंद्र मोदी, उनकी छवि, आरएसएस और बीजेपी के इतिहास पर। इसने हिला के दरअसल बीजेपी को, संघ को हिला के रख दिया है। इस वक्त बीजेपी को दिख रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी काट क्या निकाली जाए। इसलिए 47 दिन पहले सेशन की डेट्स अनाउंस की जा रही है, ताकि विधान जो स्पेशल सेशन की मांग है वो जो है वो इसी में दबा दी जाए, क्योंकि वो जानती है बीजेपी स्पेशल सेशन अगर बुलाया गया तो वहाँ पर ये नरेंद्र सरेंडर और मजबूती से चिपक जाएगा, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। पहले राहुल गांधी ने जब विमानों के क्षतिग्रस्त होने का सवाल उठाया था तो उन्हें देशद्रोही कहा गया था, लेकिन जब बाद में हमारे सीडीएस ने उसी बात को कंफर्म किया तो अब सारे चुप हो गए। अब कहानी बिल्कुल चुप है। अब राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर उठाया तो इसे कोशिश की जा रही कि 47 दिन बाद जब सदन का सत्र हो तब तक किसी तरह से इसे ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। ये कूलिंग पीरियड जो है वो बीजेपी ने या सरकार ने अपने लिए रखा है, ताकि फजीहत सदन में ज़्यादा ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये चीज़ मोदी जी के उससे छूट पाएगी, क्योंकि मोदी जी के परम मित्र ट्रंप मौका नहीं छोड़ रहे। वो हफ्ते में एक बार तो दोहरा ही देते हैं इस बात को, और मुझे नहीं लगता कि जल्द ही वो इस बात को लेकर चुप होने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया पाकिस्तान के सीज़ फायर को लेकर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल में एक ख्वाहिश पाल बैठे हैं कि मुझे शायद नोबेल का शांति पुरस्कार मिल सकता है। अब क्योंकि 2 न्यूक्लियर पावर देशों को समझौते के लिए, सीज़ फायर के लिए मजबूर किया मैंने, दोनों को टेबल पे बिठाया, दोनों का युद्ध रुकवाया। रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन और उसमें इज़राइल में शांति करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सपना कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पाल चुके हैं कि उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। इसलिए वो लगातार ये भारत पाकिस्तान सीज़ फायर का ढोल पीटते रहेंगे। अब जब तक वो ढोल पीटते रहेंगे
तब तक उसकी आवाज़ से नींद मोदी जी की खराब होती रहेगी। अब नींद मोदी जी की खराब होगी तो वो चाहे 47 दिन हो चाहे 470 दिन हो, वो भी कम पड़ेंगे। ये नरेंद्र सरेंडर का मुद्दा जिंदा रहेगा, चिपका रहेगा और इसी तरह से गूंजता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप वीडियो को लाइक करते हैं, मैं रोज़ कहता हूँ, हमें बहुत हेल्प मिलती है। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि लाइक बटन दबा सकते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।